तो इसको कहा जाता है अज्ञान। क्या? जो सही ज्ञान है वो उनकी बुद्धि में है ही नहीं। तो ज्ञान की रोशनी नहीं है तो क्या है? अपोजिट क्या हुआ? ज्ञान का अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा। हाँ? तो वो ज्ञान से सोझरा होता है? और अज्ञान से अंधेरा होता है। अंधेरा माने अज्ञान का अंधेरा, सोझरा माने ज्ञान का सवेरा। क्यों ज्ञान का सवेरा कहते हैं? अरे सूर्य उदय होता है तो सवेरा कहा जाता है। वो है जड़ सूर्य, जड़ सवेरे की बात है, हद के सवेरे की बात। और बाबा तो बेहद की बात बताते हैं। कौन सा सवेरा? बेहद का सवेरा कौन सा होता है? बेहद का सवेरा कौन सा टाइम है? कब? टाइम क्या है? हाँ, बेहद का सवेरा 1976। अच्छा, बेहद का सवेरा 1976 को कहेंगे बच्चे के रूप में, साकार के रूप में वो संगम कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ, सारी दुनिया के बीच में हुआ। अच्छा, देवात्माओं के बीच में हुआ। जो भी 2 करोड़ या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ देव आत्माएं हैं, उन्होंने पहचान लिया? क्षेत्र में पहचान लिया? नहीं पहचाना। तो कहां की बात है? वो जो ज्ञान का सवेरा हुआ वो कब की बात है? 2028 की बात है कि डबल जन्म होता है ब्राह्मणों का। कौन कौन सा? ब्राह्मणों का डबल जन्म कौन कौन सा होता है? पता नहीं है? एक तो हद का जन्म है, और बेहद का जन्म कौन सा? हद का जन्म माने इसे दुनिया का लौकिक शरीर का जन्म है। बीके पीबी के। अरे, हद का जन्म माने संगम जी कृष्ण का भी पहले ब्राह्मण होता है ना, सब पुरुषोत्तम संगम युग में। तो पुरुषोत्तम संगम युग में वो जेल से निकलता है जिस दिन, उस दिन जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं? नहीं मनाते। 15 अगस्त और जन्माष्टमी मनाते हैं कि नहीं? उस दिन जन्माष्टमी भी होती है, उस दिन 15 अगस्त भी होता है। तो वो तो ज्ञानी ब्राह्मण का जन्मदिन है? कि भाई बच्चा बुद्धि पूरी हुई, अब थोड़ा समझदार होना शुरू हुआ है, तो अब ज्ञान की गहराई वो समझेगा कि मैं आत्मा कौन हूं। समझेगा कि नहीं? मेरी आत्मा जो है वो कौन सा पार्ट बजाने वाली है? दादा लेखराज के मुकाबले मेरा क्या पार्ट है? बुद्धि में बैठेगा ना। अरे दादा लेखराज का पार्ट तो जो है वो टेम्परेरी रथ का है, टेम्परेरी शरीर। वो तो शरीर छूट गया ना। और वो क्या समझेगा? फिर धीरे धीरे समझेगा ना मेरा पार्ट क्या है? क्या पार्ट? टेम्परेरी रथ का पार्ट है। हाँ, क्या है? अरे पसीना निकल आया है? अरे वो टेम्परेरी रथ का पार्ट तो है ब्रह्मा बाबा का, लेकिन उसका ये प्रत्यक्षता नहीं होती कि भाई जन्म कब हुआ उस शरीरधारी का इस संसार के बीच में। जो बाबा कहते हैं कि जब जन्म होता है तो ज्ञान के बाजे बजते हैं कि नहीं? हाँ, तो पहले पहले बाजे कब बजे? संगम कृष्ण की प्रत्यक्षता के ब्राह्मण जन्म में, जबकि वो ब्राह्मण था। संसार की नजरों में, देवात्माओं की नजरों में वो बड़े से बड़ा देवता तो नहीं था। महादेव के रूप में
देवताओं ने जो देवताएं बनने वाले ब्राह्मण हैं उन्होंने जान लिया क्या? नहीं जाना ना। तो पूछा, वो ज्ञान का सवेरा जो होता है वो बताया है। ज्ञान सूर्य उदय होता है 2 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार से? एक तो विदेशी लोग मानते हैं रात के 12 बजे से। क्या बजे से मानते हैं दिन का शुरुआत? रात के 12 बजे से उनकी तिथि तारीख बदलती है। वो तो हुए विदेशी। और भारतवासी जब प्रत्यक्ष सूर्य निकल आता है तब उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई अब सवेरा दिन की शुरुआत हो गई। तब वो तिथि तारीख की शुरुआत मानते कि नहीं? हाँ। तो ऐसे ही ये डबल जन्म है संगमयुगी पुरुषोत्तम संगमयुगी कृष्ण का। एक तो देह प्रत्यक्ष होती है देह के रूप में वो प्रत्यक्ष तो होता है, लेकिन पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता कि मैं मुकर्रर रथधारी हूं या टेम्पररी शरीरधारी हूं, टेम्पररी रथधारी हूं। होता है? नहीं। अंतर तो होगा ना। मुकर्रर रथधारी होगा तो बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठेगा ना। मैं मुकर्रर रथधारी हूं तो मेरे अंदर है संपूर्ण बनने वाली 2 आत्माएं काम कर रही होंगी या एक ही करेगी संपूर्ण बनने वाली आत्मा? दादा लेखराज के तन में संपूर्ण बनने वाली आत्मा शिव की कहेंगे, वो तो सदा ही संपूर्ण है। बाकी दादा लेखराज की आत्मा को संपूर्ण आत्मा कहेंगे? संपूर्ण आत्मा नहीं कहेंगे। ऐसे ही जो कृष्ण वाली आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग में ब्राह्मण बनती है तो उसका जो पहला जन्म होता है शरीर से प्रत्यक्ष होने का, वो जो होता है तो उसमें उसे ज्ञानी कहेंगे? है? पूरा ज्ञान हो जाता है अपने स्वरूप का? नहीं ज्ञान हो जाता है। हो जाता है ज्ञान? है? नहीं ज्ञान होता। क्या नहीं ज्ञान होता? पता ही नहीं चलता कि मैं मुकर्रर रथधारी हूं या कौन मुकर्रर रथधारी है। अब जब पता चल जाएगा कि मुकर्रर रथधारी मैं हूं, है ना, तो अंतर क्या दिखाई पड़ेगा? क्या अनुभव होगा? अनुभव होगा कि मैं जो मुकर्रर रथधारी हूं तो उसमें सुप्रीम सोल शिव ही जो सदा शिव है, सदा संपूर्ण है, और दूसरा वो भी आत्मा मेरे शरीर के अंदर काम कर रही है जो अपूर्ण से संपूर्ण बनती है। शिव समान बनती है कि नहीं? कौन? संगम कृष्ण वाली आत्मा। हाँ, तो तब कहेंगे हाँ भाई संपूर्ण ज्ञान हुआ है। उस स्वरूप में आप